हेलो स्टूडेंट्स, परिष्कार क्लासेस में सदाशर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर की क्लास लेने वाले हैं और कंप्यूटर की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे प्रतियोगी जो परीक्षाएँ होती हैं, जैसे रीट, अपना राजस्थान पुलिस, पटवारी, इनमें किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने को मिलते हैं। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही बड़ा और वाइड है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं। जो कंप्यूटर है उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग बात ये कर लेते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन है। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी IPOS साइकिल पर काम करती है, यानी कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों में अगर कोई ऐसी मशीन है जो IPOS साइकिल पर काम करती है, इसका मतलब वो कंप्यूटर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि IPOS का मतलब क्या होता है। I फॉर होता है इनपुट, P फॉर प्रोसेस, O फॉर आउटपुट और S फॉर स्टोरेज। इसका मतलब अगर कोई मशीन इनपुट भी लेती है, उसे प्रोसेस भी करती है, उसका आउटपुट भी आपको प्रदान करती है और उसके बाद अगर वो उसे स्टोर भी करती, उस आउटपुट को, उस इनपुट को स्टोर करके भी रखती है, इसका मतलब वो मशीन क्या कहलाएगी? कंप्यूटर कहलाएगी। कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसके इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, उसके प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और उसके आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ना होता है और उसके स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये चार जो कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं हमारे साइकिल के, जो एक कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा हमारा नंबर सिस्टम। मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया? नंबर सिस्टम जो है वो टोटली हमारे कंप्यूटर पे बेस है। हमें पता है कि कंप्यूटर क्या होती है, एक मशीन होती है। कंप्यूटर एक मशीन है और इस मशीन में नंबर सिस्टम का क्या रोल है? ये जो मशीन होती है ये दो ही स्टेट पे काम करती है, या तो होता है ऑन या होता है ऑफ। यानी कंप्यूटर पर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें दो ही स्टेट होती है, या तो वो ऑन होता है या वो ऑफ होता है। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है 0 and 1। अगर हमें कंप्यूटर पे उसे ऑफ का सिग्नल देना है तो हम 0 को सेंड करेंगे, अगर हमें उसे ऑन का सिग्नल देना है इसका मतलब हम उसे 1 सिग्नल सेंड करेंगे। और इसी 0 और 1 की भाषा को हम लोग बाइनरी भाषा भी कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर की जो भाषा है उसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर जो कि एक मशीन है, इसलिए इस भाषा को मशीनी भाषा भी बोलते हैं। इस भाषा को मशीनी भाषा भी बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो एक मशीन है वो एक भाषा पे काम करता है, उस भाषा का नाम है 0, 1 और उसी भाषा को हम बाइनरी भाषा कहते हैं, उसी भाषा को हम लोग मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अब मशीनी भाषा जो है उसके अंदर सारी के सारी चीज़ें 0 और 1 में होंगी। अब 0 और 1 के साथ हमें हमारा इनपुट भी देना है, हमें हमारा आउटपुट भी चाहिए, हमें उस आउटपुट को प्रोसेस भी करना है, यानी कि हमें इस भाषा को समझने की ज़रूरत है। और इसी भाषा को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली कंप्यूटर में 4 तरीके के नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। 4 तरीके के नंबर सिस्टम में पहला नंबर सिस्टम जो है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम और उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ये 4 नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर क्या करता है, अपने इनपुट्स को एक्सेप्ट करने में, अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने में इन 4 नंबर सिस्टम की इसकी वो हेल्प लेता है। इन चारों के बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें पूरी की पूरी संख्याएं, पूरे के पूरे नंबर्स को हम लोग या तो 0 या फिर 1 में लिखते हैं, ठीक है। और इसका क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट है इसलिए इसका बेस जो होता है वो भी कितना होता है, 2 होता है। इसके बाद आते हैं हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम लोग जो संख्याएं यूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम है तो इसमें ऑब्वियसली संख्याएं होंगी, ठीक है। तो संख्याएं यूज़ करते हैं वो संख्याएं 0 to लेकर 7 होती हैं, यानी कि इसमें 8 और 9 नंबर को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब हमने काउंट किया 0 to 7 कितने संख्याएं होंगी, टोटल 8, तो इसका बेस भी क्या होता है, 8 होता है। इसके बाद आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसकी जो नंबर होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं 0 to 9, यानी कि इसमें जो संख्याएं हमारी बनती हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में बनती हैं, ठीक है। डेसिमल जो है वो नॉर्मल हम लोग भी मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जितने भी हमारे आंकड़े होते हैं वो सारे 0 to 9 ही होते हैं, इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर भी उसे यूज़ करता है। क्योंकि इसमें डिजिट्स जो हैं वो 10 होती है टोटल, इसलिए इसका बेस भी कितना होता है, 10 होता है। इसके बाद बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। हेक्साडेसिमल जो होता है वो क्या बना हुआ है, डेसिमल के साथ हेक्सा मिलने से बना हुआ है। हेक्सा जो होता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब जो होता है वो होता है 6, यानी कि 10 + 6, यानी कि इसमें हम 0 to 9 तो लेंगे लेकिन प्लस 6 संख्याएं और ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग जब तक जानते हैं कि 0 to 9 ही नंबर्स हैं हमारे पास, इसके अलावा तो हमारे पास जो नंबर होता है वो 10 होता है, 1 और 0, यानी कि इन्हीं का कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो जो 6 डिजिट है वो कौन सी ले जाएगी, तो वो हम लोग लेते हैं A to F, यानी कि टोटल 16 नंबर हो गए, 0 to 9 प्लस A to F, इसलिए इसका बेस जो होता है वो भी कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अभी ये जो है वो बेसिक थिंग्स हैं नंबर सिस्टम के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस 2 होता है और उसमें सिर्फ 0 और 1 संख्याएं होती हैं। ऑक्टल जो नंबर सिस्टम है उसका बेस 8 होता है और उसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर होते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें उसका बेस 10 होता है और उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक ही होती है। हेक्साडेसिमल जो होता है उसके अंदर 16 उसका बेस है और 0 से लेकर 9 तक उसके अंदर नंबर होते हैं और A से लेकर F तक उसके अंदर ABCD होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं हमें तो लगभग वो जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के हम लोग आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि हमें क्या पूछ लिया गया है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिसके नीचे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, हमारा बाइनरी नंबर। वो क्या है, हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का ही हमने देखा था बेस 2 होता है, इसका मतलब जिस नंबर के आगे हमारे पास बेस में, ध्यान रखना, बेस में अगर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब वो कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है। और जिस नंबर के आगे अगर 8 लिखा हुआ है इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो पुटअप हुआ है वो ये क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर को आपको क्या किस में चेंज करना है, ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो ध्यान रखना हमें कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि बाइनरी जो होती है उसमें सारे के सारे डिजिट 0 1 है और ऑक्टल के अंदर जितनी भी डिजिट आएगी वो 0 to 7 आएगी, ठीक है, 0 to 7 आएगी। और एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है ऑक्टल नंबर निकालते टाइम, वो है 1 2 4। हमें ये याद रखना है 1 2 4, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो नंबर को ये जो बाइनरी नंबर हमारे पास है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। 1 1 1
0 1 1 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड से हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग बनाएंगे, 3 3 की ग्रुप बनाएंगे इसके साथ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक ही नंबर है, अब मेरे पास ग्रुप बन नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर 2 0 ऐड कर दूंगी जिससे मेरा ये ग्रुप बन जाएगा। 2 ग्रुप बन गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट इनके डाउन में 1 to 4 लिखना है। अब 1 to 4 लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिस डिजिट के ऊपर 1 है सिंपली उसको ऐड करना है। तो यहाँ 1 के ऊपर भी 1 है, इसका मतलब 1 भी ऐड होगा। 2 के ऊपर भी 1 है, इसका मतलब 2 भी ऐड होगा। 1 के ऊपर 4 के ऊपर भी 1 है, इसका मतलब 4 भी ऐड होगा, यानी इसका टोटल हो जाता है हमारा 7। क्लियर। इसके बाद इस वाले ग्रुप में अगर हम देखें तो 1 के ऊपर 0 है, इसका मतलब इसे ऐड नहीं करेंगे। 2 के ऊपर 1 है, इसका मतलब ऐड होगा। 4 के ऊपर भी 1 है, इसका मतलब ऐड होगा, यानी ये 4 और 2 ऐड होके बन गया हमारा 6। इसके अंदर ग्रुप में देखें तो सिर्फ 1 के ऊपर 1 है, इसका मतलब सिर्फ यही ऐड होगा और ऐड होकर ये बन जाएगा 1। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो आया है 167, इसका मतलब ये हमारा ऑक्टल नंबर बन गया। यानी अगर संख्या बाइनरी में कुछ इस तरीके से लिखी हो तो उसका ऑक्टल में वर्जन इस प्रकार होगा। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बाइनरी नंबर्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद उनका राइट हैंड साइड से 3 3 का ग्रुप बनाना है, 3 3 का ग्रुप बनाया। उसके नीचे फॉर्मूला याद रखना है ऑक्टल में। ऑक्टल नंबर में हमेशा फॉर्मूला कौन सा चलेगा, 1 2 4, ठीक है। उनके नीचे लिखना है 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब जिस संख्या के 1 2 4 के ऊपर की तरफ देखना है, जिस संख्या के ऊपर अगर 1 हो तो उसको ऐड करना है और बाकी संख्या को इग्नोर करना है। तो इसमें हमने देखा इन चारों के ऊपर 1 था, इन चारों को ऐड कर दिया 7 बन गया। इसमें हमने देखा सिर्फ इन 2 के ऊपर 1 था, इसलिए इन 2 को ऐड किया 6 बन गया। इसमें हमने देखा सिर्फ इसके ऊपर 1 था, इसलिए इसको ऐड किया तो ये 1 बन गया। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि अगर यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, इसका मतलब अब हमें फिर अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा कि 8 है। देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ भी आता है कि ऑक्टल संख्या को बाइनरी में बदलिए या उसका समतुल्य बताइए। अगर नहीं लिखा हुआ आता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, अदरवाइज लिखा हुआ भी आता है, कोई बात नहीं उसमें। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग, यहाँ 8 लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है। और यहाँ 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, बाइनरी नंबर है, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी नंबर है। अब इसका मतलब हमें ऑक्टल टू बाइनरी करना है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, इन सारी डिजिट्स को अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, इन सब के नीचे वही फॉर्मूला है अपना। ऑक्टल के लिए हमेशा कौन सा फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है 4 to 1। तो इन सब के नीचे हमें क्या करना है, 4 to 1 4 to 1 4 to 1, ठीक है। उल्टा सीधा किसी भी प्रकार पढ़िए, 1 to 4 भी पढ़ सकते हैं, 4 to 1 भी पढ़ सकते हैं। हमने इसको यहाँ पुटअप कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, 2। अब हमें इस नंबर में देखना है, इस नंबर में कौन सी संख्या के ऐड से हम लोग 2 बना सकते हैं, ओनली 2, है ना। तो इस ग्रुप में हम लोग सिर्फ 2 के नीचे 1 लगाएंगे और बाकी सब जगह 0। क्लियर। इसमें अगर हम देखें तो 2 और 3 को ऐड करने से 3 बन जाता है, 2 और 1 को ऐड करने से 3 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे 0 and 1 and 1। क्लियर। अगर मुझे 7 बनाना है तो मुझे 4 भी ऐड करना होगा, 2 भी ऐड करना होगा और 1 भी ऐड करना होगा। तीनों को जोड़ेंगे तभी तो बनेगा। अब जिस संख्या को जोड़ रहे हैं उसके नीचे 1 लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। अब यहाँ 1 बनाना है तो 1 के लिए तो मुझे सिर्फ ये एक ही चाहिए, तो बाकी 2 के नीचे 0 और इसके नीचे 1। क्लियर। तो ये है हमारा बाइनरी नंबर इसके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बस एक ही है, 4 to 1, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, 4 to
1। क्या करेंगे, सबसे पहले वो डिजिट्स जो हैं वो अलग अलग लिखेंगे, उनके नीचे हम लोगों ने 4 to 1 लिखा, 4 to 1, 4 to 1 एंड 4 to 1। फिर ध्यान से देखना है कि ये जो 2 है वो इसके किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ठीक है, किन किन को जोड़ने से 2 बन जाएगा, तो सिर्फ 2 को, ठीक है। तो जिसको हम जो संख्या हम लोग ले रहे हैं उसके नीचे 1 लिखना है और बाकी सबके नीचे 0। इसमें 1 और 2 दोनों को लेना पड़ेगा, तो हम दोनों के नीचे 1 लिखेंगे और इसको 0 रखेंगे। इसमें हमें तीनों संख्याएं लेनी पड़ेगी तभी 7 बनेगा, इसलिए तीनों के नीचे 1 लिखा है, ठीक है। और इसमें 1 चाहिए तो 1 के नीचे सिर्फ 1 लिखा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोग ऑक्टल को क्या कर सकते हैं, बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिर्फ यही तो कन्वर्जन नहीं आता, और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे जितने भी नंबर सिस्टम हैं, चारों नंबर सिस्टम जो हैं उनके बारे में पढ़ा है, तो उन सबको एक दूसरे से कन्वर्ट करना होता है। अब सबको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे सर्किल बना लेते हैं हम लोग, ताकि इजी हो जाए समझना। अभी हमने सीखा ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये चारों नंबर सिस्टम को एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इन चारों को इस तरीके से लिखा है। तो हमने सीखा कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल किस प्रकार किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी किस प्रकार से किया जाता है। हेक्साडेसिमल से डील करते टाइम हमें ये ध्यान रखना होगा कि हेक्साडेसिमल में टोटल 16 संख्या है। 16 संख्या इसका मतलब 0 to 9 है, उसके बाद A है, B है, C है, D है, E है और F है। जब भी हमें A को रिप्रेजेंट करना है इसका मतलब हम लोग 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम B लिखते हैं इसका मतलब हम लोग 11 लिखना चाहते हैं, और अगर हम C लिखते हैं इसका मतलब हम 12 लिखना चाहते हैं। D का मतलब 13 होता है, E का मतलब 14 और इस F का मतलब होता है 15, ठीक है। तो यानी कि इस नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तो लिखेंगे, लेकिन जब भी 10 लिखना होगा A लिखेंगे, जब भी 11 लिखना होगा B लिखेंगे, जब भी 13 लिखना होगा तो D लिखेंगे। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मान लेते हैं मेरे पास ये बाइनरी की कुछ संख्या है, ठीक है, जो बाइनरी में है, और मुझे इसका हेक्सा वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसा हमारे ऑक्टल में था, एक ट्रिक था 4 to 1, वैसा ही ट्रिक होता है हमारे पास हेक्सा के लिए भी, और ये ट्रिक है हमारा 8 4 2 1, ठीक है। याद रखना है हेक्साडेसिमल के लिए कौन सा ट्रिक है, 8 4 2 1, और ऑक्टल के लिए था 4 to 1, ठीक है। 8 to 4 to 1 के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे इसको, सबसे पहले हमें हमारा ये जो बाइनरी नंबर है उसको हेक्सा में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले बाइनरी को हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। वही रूल, हमें राइट हैंड साइड से इसके 4 के ग्रुप बनाने हैं। ध्यान रखना ऑक्टल में 3 के थे, इस बार हमें 4 के ग्रुप बनाने हैं। इस बार हमने 4 के ग्रुप बनाए। अब हमारे पास 1 है तो मेरे पास ग्रुप बन नहीं रहा है, तो मैं 3 0 ऐड कर सकती हूँ जिससे मेरा ग्रुप बन जाए। ये मेरा ग्रुप बन गया। इसके बाद मुझे सिंपली इस जो मेरी ट्रिक के नंबर थे उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। सिंपली वही वाला काम कि 8 जो है उसके ऊपर 1 है, इसका मतलब 8 ऐड होगा। 2 के ऊपर 1 है, इसका मतलब 2 भी ऐड होगा। 1 के ऊपर 1 है, इसका मतलब 1 भी ऐड होगा। यानी इसका टोटल नंबर हो जाएगा हमारा 8 + 2 + 10 एंड 1 11। ये जो नंबर है इसके अंदर हमने देखा कि 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 1 है और 1 के ऊपर 1। इसका मतलब 8 और 4 12 + 1, इसका मतलब 13। यहाँ हमने देखा कि सिर्फ 1 के ऊपर 1 है, इसका मतलब इसका टोटल कितना होगा, सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ हमने हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो पता कर लिया 1 13 11। लेकिन क्योंकि हमें ये हेक्सा में निकालना है, इसके लिए हमें पता है ना कि 10 लिखने के लिए हमेशा A और 11 लिखने के लिए B यूज़ होता है, वैसे ही 13 लिखने के लिए हमेशा D यूज़ होगा और 11 लिखने के लिए हमेशा B यूज़ होगा। तो ये जो होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रिक से बाइनरी को हेक्सा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बाई चांस अगर हमारे पास क्वेश्चन उल्टा आ जाए
हेक्सा वैल्यू को बाइनरी में चेंज करना हो जाए, कुछ इस तरीके से वैल्यू हो और उसका बाइनरी निकालना हो, तब हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, ट्रिक यही है 8 4 2 1। सबसे पहले हम लोग यही नंबर जो है हमारा वो सेपरेट लिख लेंगे और इसके अंदर हम नीचे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिक लिखेंगे हमारी 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि B जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, हमारा 11 को। C जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, 12 को। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे कि 8 4 2 1 इनमें से कौन सी संख्या को जोड़ने से 4 बन जाएंगे, सिर्फ ओनली 4। तो सिर्फ 4 के नीचे 1 रखना है और बाकी सबके नीचे 0। अब हमें 12 चाहिए, 12 के लिए हमें 8 और 4 को जोड़ना होगा और बाकी किसी को हम नहीं जोड़ेंगे, तो सिर्फ इनके नीचे हम लोग 1 रखेंगे और बाकी 2 के नीचे 0। हाँ, तो इसमें अब हमें क्या करना है, 11 का टोटल निकालना है। तो 8 और 4 और 2 और 1 इनको में से किस संख्या को जोड़ने से हमारा 11 बन जाएगा? तो हम देखेंगे कि 8 को ऐड करना होगा, 2 को ऐड करना होगा और 1 को ऐड करना होगा, तब हमारा 11 बनता है। तो 4 के नीचे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमें 1 चाहिए, तो 1 के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, 1 ही चाहिए डिजिट। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ 1 के नीचे 1 रखेंगे और बाकी सब संख्याओं के नीचे 0 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा और ये टोटली हम लोग कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेक्सा वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिक एक ही है, 8 4 2 1। ठीक है, ऑक्टल में याद रखना है सिर्फ इतनी ट्रिक है, 4 2 1, और उसमें ग्रुप भी सिर्फ 3 का ही बनता है। और हेक्साडेसिमल में हमारे पास ट्रिक है 8 4 2 1 और उसमें ग्रुप कितने का बनता है, 4 का ग्रुप बनता है। तो ये हमारा कन्वर्जन था बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स होते हैं, लेकिन अभी इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।